PTI और जमीयत उलमा इस्लाम ने कौमी असेंबली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तिफाक कर लिया। PTI रहनुमा असद कैसर ने JOI के सरबराह मौलाना फजल अर-रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क बिलखुसूस के PMवामान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में PMवामान की सूरत-ए-हाल अबतर हो चुकी है। गजा जंग की अमरीकी हिमायत के खिलाफ एहतजाज अमरीकी फौज तक भी पहुंच गया। अमरीकी एयर फोर्स के 2 पायलटों ने बाज़मीर एहतजाज करते हुए फौज में अपनी खिदमत से माजरत कर ली। इन फौजियों का कहना है कि गजा में जंगी जराइम और मसखा शुदा बच्चों की हज़ारों वीडियोज़ जो हमारे फ़ोन्स तक पहुंच रही हैं, फौज के अंदर और बाहर अमरीकी अवाम के ज़मीर को झंझोड़ रही हैं। इन फौजियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऐसी इंतज़ामिया के लिए खिदमत जारी नहीं रख सकते जो अमरीकी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अज़्म-ए-इस्तिहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का ऑन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना था कि अज़्म-ए-इस्तिहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ वज़ीर दिफ़ा बात करना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन ने बात नहीं करने दी। इन्होंने कहा कि अज़्म-ए-इस्तिहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे और हम यहाँ ऐवान में कौमी सलामती कमेटी को बुलाएंगे। यूक्रेन ने हफ्ते के रोज कहा कि रूस ने मग़रिब और जनूब में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर रातों रात बड़े पैमाने पर हमला किया है। उसने मज़ीद कहा कि मॉस्को के दीगर मकामात पर हमलों से कम 7 अफराद हलाक हुए। यूक्रेन की फौज ने बताया कि रूस ने ज़मीन, समंदर और हवा से 16 क्रूज़ मिसाइलों के साथ साथ 13 ड्रोन हमला आवों का आगाज़ किया, जिसका मकसद कई इलाकों में तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चुन और हुस्न मुर्तज़ा मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, जबकि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी स्पीकर पंजाब असेंबली मुल्क अहमद खान, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर रहनुमाओं ने की। एक फ्रांसीसी चीनी सैटेलाइट हफ्ते के रोज कायनात के सबसे ताकतवर धमाकों की तलाश में निकला, जो मगरबी ताकत और एशियाई देव के दरमियान ताउन की एक काबिल जिक्र मिसाल है। दोनों ममालिक के इंजीनियरों के जरिए तैयार करदा स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर SVOM गामा रे बर्स्ट को तलाश करेगा, जिससे रोशनी अरबों नूरी साल का सफर करके जमीन तक पहुंच चुकी है। 930 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट, जिसमें 4 आलात थे, 2 फ्रांसीसी, 2 चीनी ने मकामी वक्त के मुताबिक सैखा 3 बजे के करीब चंद के लॉन्ग 2 मार्च सी राकेट पर जुनूब मगरबी सूबे सेचुन के जचांग के एक खलाई अड्डे से उड़ान भरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने वज़ारत दाखिला में वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नक़वी से मुलाकात की, जिसमें आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों शख्सियत की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी भी दी। सदर फर्डिनेंड मार्कोस ने इतवार को कहा कि फ़िलिपाइनी बहिरा जुनूबी चीन में फ़िलिपाइनी बहरिया और चीनी कोस्ट गार्ड के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद फ़िलिपाइन किसी से डरा नहीं जाएगा। ये तसादुम पैर के रोज़ दूसरे थॉमस शवाल के करीब हवा, जब चीनी मुलाहों ने फ़िलिपाइनी अफवाज की जानिब से मनीला के इलाकाई दमों को साबित करने के लिए 1999 में मुतनाज़िया शवाल के ऊपर जानबूझकर ग्राउंड किए जाने वाले एक जंगी जहाज़ पर तैनात मैरीनर्स को दोबारा सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कौमी असेंबली ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ग़ुलाम मुस्तफ़ी शाह की ज़ेर सदारत होने वाले बजट सेशन के दौरान वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्वात वाक़ये ने पूरे कौम का सर शर्म से झुका दिया है। पाकिस्तान किसी एक शख्स का नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले सारे पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं।
یہاں رہنے والے ہندو، عیسائی اور سکھ بھی برابر کے پاکستانی ہیں۔ بعد ازاں وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق قرارداد پیش کی، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔